एपिसोड 38 द प्राइज कैप्चर। लावा विचलित हो चुका था। उसकी भाले जैसी अनुशासित फ्लीट 62 अब ऐसे हमलों का सामना कर रही थी जिनका कोई प्रतिकार ज्ञात नहीं था। फ्लीट 75 के क्यूसीजीबी अब ऊर्जा हथियार नहीं चला रहे थे। वे सुसाइड वेक्टर्स बन चुके थे। अपने एंटी मैटर कोर्स को ओवरलोड कर सीधे लावा के जहाजों से टकरा रहे थे। ये कैमिकेस प्रोटोकॉल अमाकारा की अंतिम आज्ञा थी। स्टारलाइट को बता दो कि अमाकारा के सैनिक क्या कर सकते हैं। उन्हें बता दो कि युद्ध कैसे लड़ा जाता है और कैसे जीता जाता है। कोई भी फॉर्मेशन ऐसे आत्मघाती हमलों के लिए तैयार नहीं थी। लावा समझ गया था कि चाहे वो कितना भी महान योद्धा हो, परंतु इस आत्मघाती हमले का उनके पास कोई जवाब नहीं था। अमाकारा के क्यूसीजीबी फ्लीट 62 से तकरीबन 2.5 गुना तेजी से दौड़ते हुए आ रहे थे और उनका एक ही मकसद था, फ्लीट 62 के क्यूसीजीबी से भिड़ जाना। हर भिड़ंत के साथ दोनों क्यूसीजीबी नष्ट हो जाते थे। एक ऐसा आत्मघाती हमला जिसका कोई जवाब लावा के पास नहीं था। इसी अराजकता के बीच लावा ने देखा कि लुमिन बेसुध तारों के बीच तैर रहा था। उसकी इवेंट फॉल ऊर्जा बुझ चुकी थी और तभी एक छोटा चिकना स्पेसशिप लुमिन के पास आया। उसमें बैठे थे नील और प्लाई। लावा समझ गया था ये आत्मघाती हमले इसीलिए हो रहे थे ताकि वो लुमिन के बेसुध शरीर तक नहीं पहुंच पाए, जो इस वक्त अंतरिक्ष में तैर रहा था। नील और प्लाई शायद लुमिन के उस बेसुध शरीर को अपने कब्जे में लेने वाले थे। लुमिन को जब होश आएगा तब शायद वो किसी साधारण कैद को आराम से तोड़ पाएगा। इसलिए नील और प्लाई को एक ऐसा कैदखाना बनाना था जिसे शायद लुमिन तोड़ न सके। लावा अमाकारा का प्लान समझ गया था, परंतु वो इस वक्त लुमिन की कोई भी मदद नहीं कर सकता था। नील को नल रेजेंट कहा जाता था। वो कोई साधारण योद्धा नहीं था, बल्कि एक क्वांटम अल्केमिस्ट था। उसकी कला थी नल फील्ड, एक ऐसा क्षेत्र जहां फोटॉन्स तक कैद हो जाते थे। नल फील्ड एक ऐसा क्षेत्र होता था जिसे ना कोई इंसान देख सकता था, ना ही कोई एआई, ना ही कोई मशीन और ना ही कोई सैटेलाइट देख सकती थी। नल फील्ड में जो भी चीज स्थित हो जाती थी वो दुनिया के लिए अदृश्य हो जाती थी। वैज्ञानिक दृष्टि से ये एक परफेक्ट फोटोनिक ट्रैप था। यही कारण था कि स्टारलाइट एलायंस के सैटेलाइट्स भी लुमिन को अचानक गायब होते देखेंगे। प्लाई, लैटिस वीवर। प्लाई की कला और भी अनोखी थी। वो थी लैटिस वीवर, एक महान मेटा मटेरियल आर्किटेक्ट। वो ऐसी लैटिस अर्थात संरचना बना सकती थी जो साधारण धातु नहीं बल्कि प्रोग्रामेबल होते थे, अर्थात एक ऐसी रचना जो अपने अंदर कैद व्यक्ति या वस्तु के हिसाब से अपने आप को ढाल सकते थे। नील और प्लाई का स्पेसशिप अब लुमिन के बेहद करीब था। प्लाई ने अपने हाथ फैलाए और उसके जहाज से नैनो फाइबर्स निकले। वे अपने आप इंटरट्वाइन होकर एक रेजोनेंट लैटिस कॉफिन में बदल गए। मतलब एक ऐसा ताबूत जो लुमिन को कैद कर लेगा। जब लुमिन को बाद में होश भी आ जाएगा तो वो अपने प्लाज्मा ब्लास्टर से उस ताबूत पर वार करेगा, तो ताबूत उस लेजर प्रहार को अपने भीतर ऐसे संभालेगा जैसे वो प्रकाश से ही बना हो, और वो ताबूत हर वार के साथ और भी गहरा और भी ताकतवर होता चला जाएगा। लुमिन किसी बाहरी मदद के बिना इस ताबूत से बाहर नहीं आ सकता था। कुछ ही क्षणों में लुमिन, जो प्रकाश का पुत्र कहलाता था, प्रकाशहीन ताबूत में कैद हो गया था और वो एक क्वांटम प्रिजनर था। लुमिन अब उस ताबूत में गिरफ्त हो गया था जो प्लाई ने बनाया था, और उसके चारों ओर नील ने एक नल फील्ड बना दिया था जिससे अब वो ताबूत अब किसी के भी सर्विलांस के पहुंच के बाहर था। लुमिन अब एक ऐसी कैद में था कि वो कहाँ होगा ये पता लगाना स्टारलाइट एलायंस के लोगों के लिए काफी मुश्किल होगा। हालांकि नल फील्ड और ये मेटा मटेरियल ताबूत जो नील और प्लाई ने बनाया था क्षणिक था, और लुमिन को कैद में रखने के लिए नल और प्लाई को हमेशा ही उस ताबूत के आसपास रहना होगा
ताकि वो उस ताबूत और नल फील्ड को बनाए रख सके। यदि वो दोनों लुमीन से दूर हो गए तो नल फील्ड या वो मेटामेटेरियल ताबूत खत्म हो जाएगा। इसीलिए लुमीन को कैद करने के लिए नल और प्लाई को भी एक अनोखी कैद मिल चुकी थी। नील और प्लाई अपने साथ लुमीन को ताबूत में कैद कर अमाकारा के मुख्य स्पेसशिप में आ गए थे। अमाकारा की खुशी की सीमा ही नहीं रही। इलुसारा की महान टेलीकाइनेटिक लीरा और टेमिस्ट्रा के अल्केमिस्ट नील और प्लाई ने उसके लिए पूरी बाजी पलट दी थी। अमाकारा ने तुरंत अपने शेष क्यूसीजीबी को आदेश दिया, मैदान छोड़ दो, अब युद्ध की जरूरत नहीं। हमारे पास नेबुला का सबसे महंगा पुरस्कार है। फ्लीट 75 छिन-भिन होकर भाग निकली। कुछ ही देर में अमाकारा का जहाज भी नेबुला से निकल गया। लावा ये सब किसी दर्शक के भांति देखता रह गया। गोल्सा का मुखिया अब डस्क रिबेलियन के गिरफ्त में था। मिस्ट्री पॉइंट अमाकारा के हाथ से निकल गया था, पर गोल्सा का मुख्य नेता लुमीन अब उसकी कैद में था। चाहे जितनी भी हानि हो, अंततः ये खेल अमाकारा ने जीत ही लिया था। उसने अपने 30 क्यूसीजीबी खो दिए थे। लावा की फ्लीट 62 के भी 18 क्यूसीजीबी नष्ट हो गए थे। पर लावा के हृदय में सबसे गहरी चोट ये थी कि वो लुमीन को गिरफ्तार होने से नहीं बचा पाया था। क्या अमाकारा अब लुमीन को हमेशा के लिए कैद में रख पाएगा? क्या अमाकारा लुमीन के बदले कोई सौदा करेगा? टेरा फोर्स का असली प्लान क्या था? क्या जावा बच पाएगा? मिस्ट्री पॉइंट में ऐसा क्या था जो अमाकारा को आकर्षित कर रहा था? क्या स्टारलाइट एलायंस मिस्ट्री पॉइंट से कोई हथियार बना पाएगी? जल्द ही इन सभी सवालों का जवाब लेकर आएगा इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। आशा करती हूँ आपको ये कहानी रोचक और विस्मयकारी लगी होगी। इस कहानी के दूसरे भाग के लिए बने रहिए मेरे साथ मेरे YouTube चैनल निशा शास्त्री ऑडियो स्टोरीज पर। थैंक यू।